है कि हमें एक एरे दी हुई है और उसमें हमें दो इंडेक्सेस फाइंड करना है आई जे, सच दैट कि वो सेम ना हो और जो सम ऑफ डिजिट्स है वो नंबर आई का और नंबर जे का वो इक्वल होना चाहिए और हमें उस वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है। ऐसे हमें कॉम्बिनेशन से आंसर रिटर्न करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें इस एरे में आई और जे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हैं 18 और 36, जिनका टोटल 8 + 1 = 9 और 3 + 6 = also 9 और इनका मैक्सिमम सम 54 है। और 1 और 4 में आप देख सकते हो कि 4 और 3 7 है और इसका नंबर भी 7 है, तो लेकिन इनका सम 50 है, तो आंसर इसलिए 50 नहीं है, 54 है। तो हमें ऐसा एक कॉम्बिनेशन निकाल के देना है और अगर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो -1 की कंडीशन सिर्फ तभी हो सकती है कि इस एरे में ऐसे दो नंबर्स है ही नहीं जिनका सम ऑफ डिजिट सेम हो। जैसे इस एरे में आप देख रहे हैं 1 + 0 1 है, 1 + 2 3 है, 1 + 9 10 है और 4 + 1 5 है, सारे डिफरेंट हैं, तो इसलिए आंसर है -1। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। लेंथ ऑफ नंबर एरे इज 10⁵ और वैल्यू कैन बी टिल 10⁹ तो ये हमारा ये पूरा चैलेंज है। इसमें सबसे बेसिक सोल्यूशन जो दिमाग में से वो देखते ही आता है कि ठीक है, एक एन साइज़ कैरे दी हुई है और दो कॉम्बिनेशन ही तो फाइंड करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आई और जे में दो वेरिएबल रखूँ और n² तक आइटरेट कर दूँ और हर बार मैं चेक करूँगा कि ये क्या इन दोनों नंबर्स का सम सेम है, आई और जे वालों का है, तो आंसर को मैक्सिमाइज़ कर दो, मिनिमाइज़ कर दो। तो ये एक बहुत ही बेसिक सोल्यूशन, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जिसको कहेंगे, वो दिमाग में आता है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O(n). अब इसमें ऑब्वियसली ये 10⁵ है, तो फिर n² होता है 10⁻10 और आपने यूजुअली देखा होगा कि 10⁸8 तक की कॉम्प्लेक्सिटी आपके 1 सेकंड में चल जाती है और एक्सेप्टेबल होती है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में आप इसको चैलेंज में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम सम ऑफ डिजिट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना जैसे जैसे हम एरे में इटरेट करते हैं हम सम ऑफ डिजिट्स को स्टोर करके रख लेते हैं एक मैप के अंदर, क्योंकि हमें पता लगाना है कि भाई अभी तक हमारे ऐसा कोई नंबर आया है नहीं आया जिसका सेम सम ऑफ डिजिट्स है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम स्टोर करेंगे सम ऑफ डिजिट्स और मैक्सिमम वैल्यू नंबर जिसका डिजिट सम आया है। तो अगर लेट्स से मैं जैसे यहाँ से आइटरेट कर रहा हूँ तो 9 मेरा आ गया, तो मैं मैप में 9 की वैल्यू में 18 ऐड कर दूँगा। अब जब मैं 36 पे आया तो मैंने देखा इसका भी सम 9 है, पर इसकी वैल्यू मेरे 18 से ज़्यादा है, तो मैं ऐसा करूँगा यार कि इसमें m(9) में मैं 36 डाल दूँगा, ताकि मेरे को पता चलेगा कि अच्छा सम 9 वाले नंबर्स मैक्सिमम 36 आया है मेरे पास अभी तक। तो ऐसा हम कर देंगे। और अगर सम ऑफ डिजिट्स इज सीन ऑलरेडी, मैं अपडेट कर दूँगा आंसर और मैक्सिमम वैल्यू भी कर दूँगा अपडेट। तो इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इधर से। तो सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे m, इसमें हम स्टोर करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स और नंबर वैल्यू, इसमें हम स्टोर करेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट नंबर, ये स्टोर करेंगे। अब हम 0 से लेके n तक n-1 तक आइटरेट करेंगे और सबसे पहले हर नंबर के 1 सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लेंगे। अब ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है और इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करने का सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि इंटीजर एन जो भी आपको दिया हुआ है, हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, पहले तो ये ध्यान रखिए। तो अगर पहले सम को 0 कर लीजिए और जब तक n इज़ ग्रेटर देन n 0 नहीं होता तब तक आप n mod 10 करते जाइए। तो जैसा कि आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास 18 है, तो फर्स्ट आइटरेशन में आएगा आपके पास 18 mod 10 यानी 8 और n हो जाएगा 18/10 यानी 1। अब आपका हो जाएगा 1 mod 10 = 1, n = 1/10 यानी 0। तो ऐसे आपके पास आ जाएगा सम, आ जाएगा आपके पास सम = 8 + 1 यानी 9। तो ऐसे आप हमेशा निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ये फाइंड करने का। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न हमेशा वाइल n सम में प्लस करिए n mod 10 और n को डिवाइड कर दीजिए 10 से। ये और कुछ नहीं करता, 18 में जैसे एक एक पोजीशन हम खिसकते जाते हैं डिवाइड बाय 10 कर करके, एक तरीके से वही करता है, ये और कुछ नहीं करता। तो इसको यूज़ करके हमने सम ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लिया। अब हमने कहा कि सम ऑफ डिजिट्स हमने पहले से अगर हमें दिख गए हैं तो और उससे पता चल जाएगा कि जो मैप है उसमें अभी तक हमने वैल्यू डाली नहीं है और वो 0 है वैल्यू, तो हम उसको अपडेट कर देंगे कि अभी तक हमने देखा ही नहीं है,
इसको अपडेट कर देते हैं। और अगर m हमने पहले से देख लिया है कि ऐसा ऐसा कोई और नंबर आ गया है, तो हम आंसर को अपडेट कर सकते हैं कि आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा करंट नंबर जो हमने स्टोर कर रखा है और करंट वैल्यू जो नम्स आई है वो इनमें से। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। और m ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि अब हमने सम ऑफ डिजिट्स इस नंबर के लिए हमें वैल्यू मिली है, तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं हम इधर। इससे करने से हमें एक पूरा परफेक्ट आंसर मिलेगा। हम एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए 100% के साथ काम कर गया है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज हम मैप यूज़ कर रहे हैं, और ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसको अगर आप और ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो अनऑर्डर्ड मैप भी इसको बना सकते हैं, ये और ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपका कोड। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ये रन टाइम इसका और भी ज़्यादा फास्ट हो गया, 256, ऑलमोस्ट आधा सा हो गया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो ओ ऑफ एन फाइनली हम इसको अनऑर्डर्ड मैप इम्प्लीमेंटेशन से कर पाएँ, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आप ऐसे एन स्क्वायर, एन लॉग एन, ओ ऑफ एन ऐसे सॉल्यूशंस देंगे, तो धीरे धीरे स्टेप अप करके सॉल्यूशन देते रहेंगे, तो इंटरव्यूअर को लगेगा आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और आपको पूरा पैटर्न पता है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो इस वीडियो में तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।